नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले एक सीरियल के बारे में। तो पहले तो आप सब लोग ये सोचेंगे कि सीरियल की ज़रूरत क्यों पड़ी मुझे रिव्यू करने की, क्योंकि हमारे दुनिया में इतने सारे मूवीज़ दिन भर दिन रिलीज़ होते हैं और ओटीटी पे आ जाते हैं और वेब सीरीज़ भी कई सारे आते हैं, लेकिन फिर क्यों मुझे ज़रूरत पड़ी सीरियल का रिव्यू करने की। और अगर आपने सिटकॉम का नाम सुना है, सिटकॉम जैसे कि कुछ बड़े बड़े सिटकॉम के नाम तो आपने सुने होंगे, जैसे कि ये फ्रेंड्स हो गया है, द बिग बैंग थियरी हो चुका है। और इसी तरह का ये जो सीरियल है ये एक सिटकॉम ही है। हम सब हमारे घर के अंदर टीवी चालू रहता है, लेकिन हम सब अपने फ़ोन के अंदर ही बैठे रहते हैं। और इसी तरह मैं एक दिन बैठा था और सब टीवी चल रहा था, और सब टीवी के अंदर उस दिन नया सीरियल आ रहा था जिसका नाम था वागले की दुनिया। मुझे लगा भाई नॉर्मल सीरियल की तरह ही होगा, लेकिन वो जो सीरियल की शुरुआत हुई, मतलब पूरा एपिसोड मैंने देखा, उसके बाद 2-5 एपिसोड देखे और वो सीरियल इतनी बढ़िया लगी मुझे। तकरीबन उसके 80 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, फिर भी अभी तक मैं उस सीरियल को देखता हूँ। इतनी अच्छी वो सीरियल है। और अगर आपको याद है कि पहले एक सीरियल आती थी जिसका नाम है एफआईआर का नाम आपने सुना ही होगा। और वो सीरियल कैसी थी आप सबको पता है कि जो भी स्टोरी थी, जो भी कोई प्लॉट था, वो 1 या 2 एपिसोड के अंदर खत्म हो जाता। और इसी तरह का प्लॉट इस वागले की दुनिया के अंदर भी है, इसलिए आपको ये सीरियल किसी भी तरह से बोर नहीं करेगी जैसे आजकल की सीरियल करते हैं। और आजकल के सीरियल कैसे होते हैं आप सबको भी पता है कि 2-3 वीक चलते हैं, फिर भी उसका कोई अंत आता ही नहीं। जबकि ये सीरियल में आप देखो कि 1 या 2 एपिसोड में खत्म हो जाती है, इसलिए मुझे ये सीरियल अच्छी लगी। तो चलिए वागले की दुनिया के बारे में कुछ बात करते हैं। तो पहले तो इसका जो मेन परिवार है उसके अंदर 6 सभ्य आते, और वो 6 सभ्य में से पहले तो राजेश वागले, उनकी पत्नी, राजेश वागले के एक बेटा और बेटी, और राजेश वागले के मम्मी पापा। और इसकी अगर आप स्टोरी देखोगे तो हर एपिसोड में नई नई स्टोरी, और हर एपिसोड में कोई अलग ही मेन कैरेक्टर होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक मेन कैरेक्टर के इर्द गिर्द ही घूमते, हर एपिसोड में मेन कैरेक्टर ही बदल जाता है। और इसकी स्टोरी इतनी बढ़िया है कि आपको ये स्टोरी हंसाए, कोई कोई बार इमोशनल भी कर देगी, और इसके स्टोरी में से कुछ ना कुछ तो आपको नया सीखने को मिलेगा ही, जिससे आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। और इस सीरियल का जो आधा घंटा है वो मतलब आपको इतना अच्छा लगेगा कि अभी तक ये सीरियल को मैं देखता हूँ और आप भी देखना शुरू कर दोगे, इतनी बढ़िया ये सीरियल आती है। और इसके अंदर इतनी ज़्यादा स्टोरी के अंदर जो वैरायटी होती है वो मुझे अच्छी लगी, और उसकी वजह से आप इस सीरियल के साथ जुड़ पाओगे। और मैं तो कहता हूँ कि आप ये सीरियल अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ देंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। उसकी वजह से आप इस सीरियल के साथ जुड़ पाओगे, और इस सीरियल के साथ आपको एक अलग सा अपनापन लगेगा। और इसके अंदर जो एक मेन परिवार है उसके सिवा भी 2 पड़ोस के परिवार भी है, तो आपको ज़्यादा पड़ोस वाले भी फील आएगी। इसकी मज़ेदार बात यह है कि वागले की दुनिया नाम का एक पुराना सीरियल भी था जो 1988 में आया हुआ था। और अभी की जो नई सीरियल है जिसके अंदर राजेश वागले के जो मम्मी पापा बताए गए हैं, वो दोनों वो जो पुराने सीरियल के अंदर भी थे। और वो जो पुराने सीरियल थी उसका एक एपिसोड था पुलिस स्टेशन वाला, उसके अंदर शाहरुख खान ने गेस्ट अपीयरेंस भी दी थी। तो अब बात करते हैं हम इस सीरियल के कैरेक्टर्स के बारे में। तो इसके जो सभी के सभी कैरेक्टर्स है उन सबकी अलग ही खूबी है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक दक्षेश जोशीपुरा नाम का एक कैरेक्टर है, और उसके जो डायलॉग्स है वो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। जैसे कि रूल्स थे रूल्स, फॉलो ना कर रहे थे फूल्स। और ऐसे एक हर्षद अग्रवाल नाम का भी एक कैरेक्टर है, वो भी मुझे अच्छा लगा। और उनकी जो पत्नी है ज्योति अग्रवाल, और उनका भी कैरेक्टर, उनका भी रोल बहुत ही अच्छा है। और मेरे ख्याल से सभी के सभी कैरेक्टर अच्छे हैं। लेकिन आप पूछोगे कि सभी के सभी कैरेक्टर तो कैसे अच्छे हो सकते हैं, कोई ना कोई तो होगा कि जो आपको नहीं पसंद होगा। तो अगर मेरी बात करूँ तो इसके अंदर जो एक अथर्व वागले नाम का जो बच्चा है वो मुझे पसंद थोड़ा सा नहीं आता। और क्यों? क्योंकि अगर आप ये सीरियल देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि हमारे आसपास भी कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है जो हमको पसंद नहीं आता, कोई ना कोई तो ऐसा हो गए। और इसी तरह ये बच्चा भी मुझे कुछ पसंद नहीं आता। और अगर बाकी कुछ बात करें हम, ज़्यादातर सभी की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, किसी की भी एक्टिंग आपको ओवर द टॉप नहीं लगेगी। और इसका जो मेन कैरेक्टर है, नहीं मेन कैरेक्टर तो नहीं कह सकते हम, इसका जो ये मेन परिवार है वागले, और उसका जो मेन हेड है सुमित राघवन, मतलब कि राजेश वागले, उनकी एक्टिंग मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो जो है एकदम नेचुरल एक्टिंग करते हैं और उनको रोल भी ऐसा दिया गया है, इसलिए उनकी एक्टिंग मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसी तरह से मैं कहना चाहूँगा कि आप
अपना जीवन का एक बार या आधा घंटा इस सीरियल को देके देखिए, एक चांस दीजिए आप इसको, और मेरे ख्याल से आप नहीं पछताओगे। इतनी बढ़िया ये सीरियल है, इतनी बढ़िया इसकी स्टोरी है। और आजकल हम कई ऐसे सीरियल्स देखते हैं कि शुरुआत में बहुत अच्छे आते हैं, शुरुआत के 40-50 एपिसोड, और उसके बाद पता नहीं कहाँ पर उसकी लाइन चली जाती है। लेकिन अभी तक इसके जो 80 एपिसोड रिलीज हुए हैं, फिर भी ये जो सीरियल है उसका जो स्टार्ट था वैसे के वैसा ही अभी भी ये सीरियल चल रही है। इसलिए ये सीरियल मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये सीरियल जाके देखिए, जो आती है सबटे के ऊपर रात को 9 बजे। मैं इस सीरियल को देना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 10 स्टार, और IMDb पर इसको 9.4 IMDb मिला हुआ है। और हाँ, सिटकॉम का मतलब समझाना तो मैं भूल गया। सिटकॉम मतलब कि एक तरह की सिचुएशन कॉमेडी जो कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। और मैंने पहले भी आपको बड़े बड़े सिटकॉम का नाम दिए, जैसे कि फ्रेंड्स है, तो आप समझ ही जाओगे। और ऐसे ही मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहूँगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।